आज अपने इस वीडियो में MGSU MSc फाइनल जूलॉजी 5th पेपर जो कि आपका कोर्डेटा और डेवलपमेंट बायोलॉजी का रहता है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएँ उन सभी को एक मॉडरेट लेवल में याद कीजिए, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन से भी अगर बड़ा क्वेश्चन पुट हो रहा है तो भी आप उसे कवर कर पाए। तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल के बारे में आपको बताना है। इनके 2 से 3 एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में अडप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में डिफरेंस, होमोन्यूक्लियस, फैट मैप, मॉर्फोजेनेसिस, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ डायनासोर, इम्प्लांटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल में डिफरेंस। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसे कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सल्फा और डिप्नोई का लाइफ साइकिल आपको याद होना चाहिए। अडप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबिया, इवोल्यूशन इन मैन, ये इंपॉर्टेंट है। स्कल टाइप ऑफ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के स्कल टाइप के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे एनेप्सिडा, सिनेप्सिडा, डायप्सिडा, तो वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि स्क्वामेटा पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। रेप्टिलिया के अंदर एक स्क्वामेटा गण है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन पे बड़ा क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है, तो इसकी पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद में विटेलोजेनेसिस किसे कहते हैं, स्पीमेन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, ये आपको याद होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में मॉर्फोजेनेसिस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो आकारिकी है उसके बारे में आपको बताना है। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। इसके बाद में एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, प्लेसेंटा, एम्फीबियन लिम्ब जनरेशन, रीजनरेशन, इन सभी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में सेक्शन सी की बात करें तो हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, इनके अंदर क्या इंटर रिलेशनशिप होते हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आता है डायनासोर। तो डायनासोर के अंदर देखिए डायनासोर की ओरिजिन कैसे हुआ ये बताना है आपको। उसके बाद में इनके टाइप, इनके जो 2 टाइप होते हैं उनके बारे में बताना है, और ये कैसे विलुप्त हो गए ये भी आप बता सकते हैं। अगर डायनासोर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो इसके अलावा आप इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं।